अब आते हैं तीसरी घटना पर। आज ही के दिन भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, जिसको देश के लोग भुलाना तो चाहते हैं लेकिन देश की मीडिया उसको भूलने नहीं देना चाहती। साथियों नमस्कार, आप जानते ही होंगे मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समता आवाज़ टीवी। दिल्ली से चलकर समता आवाज़ टीवी की टीम आज पहुंची है पटना। आज 17 सितंबर है। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आज की तारीख में भारत की इस धरती पर हुई हैं। पहली घटना, दूसरी घटना और तीसरी घटना, तीनों में से आप कौन सी पहले सुनना चाहते हैं वो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सम्मानजनक घटना का जिक्र पहले कर दिया जाए, जिससे आपकी जो हर्ष की जो गति है वो बनी रहे। 2 घटनाएं ऐसी हैं जिसको इस भारत देश के अंदर इतिहास में दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बार बार उठकर सामने आ जाती हैं। एक घटना ऐसी है जिसको इस देश के लोग भूलना चाहते हैं, लेकिन देश की मीडिया है कि उसको भूलने नहीं देना चाह रही है। आज 17 सितंबर को 1864 में श्रीलंका में नागरिक धर्माचार्य जी का जन्मदिवस हुआ। आज उनकी 160वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। वो बौद्ध धर्म के उपासक, बौद्धाचार्य बनते और बौद्ध धर्म की पताका को पूरे विश्व में फैलाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद आज ही के दिन 17 सितंबर को ईवी पेरियार रामास्वामी का जन्मदिवस होता है, जिन्होंने भी ब्राह्मणवाद की कमर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आते हैं तीसरी घटना पर। आज ही के दिन भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, जिसको देश के लोग भुलाना तो चाहते हैं लेकिन देश की मीडिया उसको भूलने नहीं देना चाहती। मैं हूँ इस समय पटना में और मेरे पीछे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का ये मंच है, जहाँ पर बुद्धिस्टों को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ा आंदोलन चल रहा है। बुद्धिस्ट लोग की लगातार मांग चल रही है। और हाँ, साथ ही साथ बोध गया में बुद्धा जो टेम्पल है, जो वर्ल्ड फेमस बुद्ध टेम्पल है, उसको ब्राह्मणों के चंगुल से छुड़ाने की भी कवायद तेज है। उसको लेकर भी आज यहाँ पर चर्चा है। मैं अपने साथियों के साथ पहुँचा हूँ, मनीष और किरण के साथ, और आपको दिखाऊंगा यहाँ से सीधी तस्वीरें पटना के इस गांधी मैदान से। ये ऐतिहासिक तस्वीरें कैमरा पर मेरे साथ मनीष है। मनीष एक बार दिखाएं कितनी संख्या में बौद्ध भिक्षु, देखिए क्या लिखा है, महाबोधि महाविहार को पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। भारत देश के अंदर अकेला एक ऐसा बौद्ध मंदिर है जिस पर दूसरे धर्म के लोगों का कब्जा है। हिंदू मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा होता है, जैन मंदिरों पर जैनियों का कब्जा होता है, मुस्लिम जो उनकी मस्जिदें हैं उसमें मुसलमानों का कब्जा होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि बौद्धों के इस ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर पर हिंदुओं का कब्जा है? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी सवाल को लेकर ये लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। आइए कुछ लोगों से चर्चा भी करेंगे। सर, हामी बौद्धहू BTMC, पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी, पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी। ये तमाम साथी बोध गया से आए हैं। कुछ लोगों से चर्चा करेंगे जो यहाँ पर हैं। बंदे बंदामी, बंदे जी क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारा जो बौद्धों का बुद्धिस्ट टेम्पल है जो मुक्त किया जाए, वो बौद्धों के हाथ में दिया जाए। 130 सालों से जो अनागरिक धर्मपाल जी ने उसके लिए आंदोलन खड़ा किया और अभी तक ये सरकार नहीं मान रही है। स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या जी, बौद्ध मठों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो कैसे गया? ये इन्होंने जैसा एक चूहा एक बिल बनाता है और सांप घुस जाता है, इस तरह इनकी नीति है, पहले से रही है, आज भी रही है। तो इस नीति को हमको बंद करना है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग इतनी मेहनत करते और अपने परंपरा से अपने उद्देश्य के साथ चलते हैं, ना किसी को लूटपाट करते हैं ना कुछ नहीं। जैसे कि ये जो मनुवादी लोग खुद को ऐसा ये समझते हैं कि नहीं ये हमारा मंदिर है, मूर्तियों को आज देखो आज भी बदलाया जा रहा है। लाखों ऐसे मंदिर है
लाखों ऐसे मंदिर है कि जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उसमें लिपापोती करके उसमें हर तरह के रंग रंग करके उसको बदल रहे हैं। सम्राट अशोक जी ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे और इतने बड़े बड़े बौद्ध स्तूप बनवाए थे, विलुप्त कर दिए गए, विलुप्त कर दिए गए, सब विलुप्त कर दिए गए। और आज 84,000 बौद्ध स्तूपों में से बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी ऐसे 10-12 जो स्थल है वो स्थल ही दिख रहे हैं। तो आज हम जो बुद्धिस्ट है, ये हमारी मन की अवहेलना से ये खेलना मतलब बंद कीजिए, वरना हम शांतिवादी जरूर है लेकिन हम लोग कायर नहीं हैं। हम शांतिवादी जरूर है, हमको भगवान बुद्ध ने शांति का मार्ग, शांति का धम्म सिखाया है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हम अपना बौद्धों का अधिकार, हमारा बुद्ध गया क्या महाबोधि महाविहार हम बौद्धों के हाथे में लेंगे, अपने हाथों में लेकर रहेंगे। ऐसा मैं यहाँ पर बोल के जाता हूँ कि ये आंदोलन अगर हमारे बौद्धों के हाथ को नहीं मिला तो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उग्र कर देंगे। 6 साल पहले मैं जब फ्रांस गया था तो फ्रांस में भी ये मैं इस सब्जेक्ट को फ्रांस में भी मैं वहाँ पर रखा। हाँ, फ्रांस में भी यूनो में कुछ डॉक्यूमेंट देके मैंने सबसे पहले उठाया। उसके बाद में अंबेडकर साहब गए, जो राजरत्न अंबेडकर है, उसके साथ में गए तो उन्होंने ये वर्ल्ड हेरिटेज है करके, वर्ल्ड जो हेरिटेज है, तो मैं ज़्यादा इधर ना बोलते हुए सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा बुद्ध विहार है, हमारी बौद्धों को भावनाओं से मत खेलिए, हम किसी के भावनाओं से नहीं खेलते, ये जल्दी से जितना जल्दी हो सके मुक्त कर दीजिए, वरना हम भी भगवान बुद्ध ने हमको शांति का मार्ग दिया है लेकिन हम कायरता कभी नहीं सिखाई। तो हम आपसे एक विनंती करते हैं कि शांति से ये बुद्ध विहार है, बौद्धों को सौंप दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। बंते जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि चूहा बिल बनाता है और सांप उसमें घुसकर उस बिल पर कब्जा कर लेता है। आइए कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इन सभी से चर्चा करेंगे किस तरह का कार्यक्रम है। हमारे साथ दिल्ली से बनवारी लाल जी यहाँ पहुँचे हैं। बनवारी लाल जी, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कार्यक्रम शांतिपूर्ण है कि जो बौद्धों की जो बौद्ध विहार है वो शांतिपूर्ण इनको बौद्धों को सौंप दें और वहाँ से जो अनुमनवादी जो लोग बैठे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, मनवादियों को बौद्ध मठों से बाहर निकाला जाए। इस तरह की आवाज़ें हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से क्या बच्चे, क्या पुरुष, क्या महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रुको रुको, क्या नाम है? काविन्या। काविन्या, कहाँ से आए हो बेटा? नागपुर से। बताए आपको आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? हाँ? आपको पता है आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? हाँ, बताइए हमारे। आंदोलन के लिए। किस तरह का आंदोलन बेटा? अदर कास्ट के लोग अपने कास्ट को बोल रहे कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है। आपको नहीं लगता विष्णु का नाम सुना आपने पहले? कौन है विष्णु? हाँ, सुना कौन है? हिंदू मैथोलॉजी के एक भगवान है, ऐसा कहा जाता है। मैडम, मंच लगा है, तमाम पूरे देश से लोग आए हैं, किस तरह का संदेश दे पाने में आप कामयाब हो रहे हैं? परिचय के साथ। मेरा नाम शीतल सारीपुत्र है। हम एक 50-60 महिलाएं आए हैं एक साथ में। कहाँ से? नागपुर से आए हैं। हाँ, हमें लगता है कि संदेश तो गया है, कम संख्या में गया है, लेकिन गया है तो कम भी थोड़ा पड़ेगा और थोड़ा अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद तो भी सफलता मिलेगी। और लड़ाई तो चली रही है, मतलब जैसे कानूनी लड़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा हो कैसे गया कि आपके मठों में ब्राह्मण देवता जाके बस गए? क्योंकि एक कानून था, ये पास हुआ था उस वक्त जहाँ 50-50 का कुछ था, उस वजह से वो हो गया। लेकिन मंदिरों में तो 50-50 नहीं है। नहीं, तो वो संविधान के पहले की बात है, संविधान बनने के पहले की बात है, इस वजह से वो हुआ है। और लेकिन अभी संविधान में जो आर्टिकल्स आए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वो गलत है। तो आज तो वहाँ बुद्ध मंदिर में मैंने देखा वहाँ पर घंटियाँ बजा रहे हैं ब्राह्मण।
हाँ कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ कोई बुद्धिस्ट है ही नहीं ना, सब ब्राह्मण है, तो वही करेंगे जो उन्हें पता है, और क्या करेंगे। जिन्हें जो पता है वो वही करेगा, उन्हें बुद्धिज्म क्या है यही पता नहीं है, तो घंटा ही बजाएंगे ना। जिनको नहीं पता बुद्धिज्म क्या है वो घंटा ही बजाएंगे। कुछ और महिलाओं से चर्चा करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? नागपुर से। नागपुर से। नागपुर से, इतनी दूर से? क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा? क्या डिमांड है, क्या मांग है? क्या मांगे भाई आप लोगों की? कि हमारा बोधि विहार जो है वो मुक्त कराया जाए पंडों से, यही मांग है हमारी। क्या नाम है आपका? मंजरी लोखंड है। कहाँ से आए लोखंड? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर से आए। आपको पता ही हजारों की संख्या में लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? जी, जो हमारा महाबोधि विहार है वो हमारे कब्जे में नहीं है, वो ब्राह्मणों के कब्जे में है और वो उनका गैर फायदा लेते हैं। जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं वो, जैसे चर्च जो होता है वो क्रिश्चियन लोगों का है, सिख जो द्वार है वो उनका है, हमारा जो महाबोधि है वो हमारा नहीं है। किसने कहा वो आपका नहीं है? जी हम पूरे विश्व के अंदर बुद्धिस्टों का एकमात्र हेरिटेज है वो। पर वहाँ पर हमारा कब्जा नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। वहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं, वहाँ पर जहाँ, अगर हम वहाँ पे थोड़े दिनों पहले ही जाके आए थे, वहाँ पर बस एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। किसकी कमी है कि आपके घर में कोई दूसरा आके बैठ गया? जी, किसकी कमी है कि आपके घर में कोई दूसरा आकर बैठ गया? कोई दूसरा आकर बैठ गया किसकी हमारे। कमी है? आपने दरवाजा खुला छोड़ा होगा तभी दूसरे की हिम्मत पड़ी। पर हिम्मत कैसे इतनी पड़ी? ताकत हो रही है दरवाजा तोड़? दरवाजे तो सबके खुले हैं, ये भारत है, ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। ये भारत है और दरवाजे सबके खुले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर घुस जाओ और जो अकेला बैठा है उसको बाहर निकाल दें। वो कह रहे हैं हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम इस बुद्ध विहार मंदिर को अच्छे से चलाएंगे बनिस्बत आप लोगों के। वो लेकिन हमारा है, हम बुद्धिस्ट है, जो हमारे बुद्धिस्ट के विचार है वो कोई और कैसे प्रचार कर सकता है? एक बड़ा सवाल है हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी में। हमारा अपना मंदिर है, आप कौन होते हो अंदर घुसने वाले? भाई कहाँ से आए हैं? जी, मैं राघोपुर से आया। राघोपुर सैदाबाद। ये कहाँ पड़ता है? ये राघोपुर पड़ता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कुमार यादव का क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, क्या डिमांड है कि क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ पर आए हैं हम लोग, जो बुद्ध भगवान जो सिद्धांत से हम लोगों को चलाए हैं, जिस तरह से चलाए हैं, अभी वर्तमान सरकार जो है इस तरह से नहीं चला रहे हैं। ठीक है, सरकार से क्या मतलब है? आप चलिए, आप अपना। हम तो चल रहे हैं, हम तो अब चल रहे हैं। अब अग्निवीर कर दिए हैं सरकार ने। अब बताइए, अग्निवीर में हम लोग पहले नहीं सिस्टम था, ठीक है, अब सिस्टम चेंज कर दिया तो सरकार कहीं ना कहीं फ्लॉप है। 4 साल की नौकरी में क्या होगा बताइए, क्या होने वाला है? लोग इतना मेहनत करके जाता है और 4 साल में रिटायर होकर चल जाता है। तो ये सिस्टम जो है ना संविधान के अनुसार नहीं चला रहा है, संविधान को भी फ्लॉप करने की काम कर रही है सरकार। संविधान को कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मैडम, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं आपके लोग। सॉरी, आपके लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। फैक्ट ना, ये तो सच्चाई है, ये एवरीवन एल्स नोज है ना, सभी को पता है, तो ये पूरी दुनिया को पता है ना। तो जब पता है तो उसमें छेड़छाड़ वाली बात ही नहीं, इट्स अ फैक्ट ऑफ द यूनिटी। आज आप लाखों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या डिमांड से, क्यों घर बार छोड़कर यहाँ पार्क में बैठे हैं? एक तो मंदिर का भी है, बुद्ध गया के मंदिर का, और बाकी संविधान जो था उसको सही तरीके से सभी ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फॉर एवरीवन एल्स, है ना। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, फॉर एवरी ह्यूमंस के लिए है, और उसमें जो राइट्स दिए हैं वो फॉलो करो, दैट्स इट। तो हमारे आपस में डिवीज़न होंगे नहीं, हम एक मनुष्य, एक राज्य, एक परिवार होंगे। तो दूसरों के लिए, हमारे लिए फूड देखेंगे तो फिर उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सुंदर बात मैडम ने बोली है कि संविधान सभी के लिए है। अगर एक व्यक्ति चाहे कि संविधान को बदल देगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कुछ और साथियों से चर्चा करेंगे, चलते हैं मंच की तरफ। और मंच बड़ा गौरवशाली है, तमाम बुद्धिस्ट समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कमंडल में, संविधान में, बाबा साहब में आस्था रखते हैं, मंच पर चलते हैं और मंच की तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ।